गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर फुनेरियल्स। तो इसमें हम ऑर्डर के बारे में देखेंगे कि क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कैसी इसकी हैबिटेट एंड हैबिटेट होती है, क्या इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। तो इस ऑर्डर के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फुनेरियल्स ऑर्डर है वो क्लास ब्राइडी में आता है। तो सबसे पहले इसलिए पहले हम ब्राइडी जो इसकी क्लास है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक द सब क्लास ब्राइडी इंक्लूड ए ग्रेट मेच्योरिटी ऑफ द कॉमन मॉसेस कॉल्ड द ट्रू और द हायर मॉसेस। जो सब क्लास ब्राइडी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन मॉसेस इंक्लूड की गई हैं जो कि ट्रू या हायर मॉसेस कहलाती हैं। तो ऐसी मॉसेस जो कि हायर हायर मॉसेज हैं और जो कि डेवलपमेंट में और मॉसेज के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप है। जो ऐसे ब्रायोफाइट जो कि जितने भी ब्रायोफाइट हम देख रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट हैं वो ब्राइडी क्लास के अंदर आते हैं। दे नंबर अबाउट 14,000 स्पीसीज अलॉटेड टू नियरली 650 जेनेरा। और लगभग इसमें 14,000 स्पीसीज हैं जो कि 650 जेनेरा के अंतर्गत रखी गई हैं। द ब्राइडी कंप्राइज अबाउट 90% ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ मॉसेज। और इसमें लगभग 90% स्पीसीज जो मॉसेज की वो इसमें इंक्लूड की गई है। तो लगभग जितनी भी मॉसेज पाई जा रही है तो उनमें से लगभग 90% हैं जो वो ब्राइडी क्लास के अंतर्गत आ रही हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस प्रकार से होते हैं। These are characterized by first leaf 1 to several cell in thickness and often with a distinct midrib more than 1 cell in thickness। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इसकी जो लीफ होती हैं वो एक से अनेक 1 to several cells थिकनेस की इसमें पाई जाती हैं और बीच में एक मिडरिब पाई जाती है जो कि बिल्कुल डिस्टिंक्ट मिडरिब होती है, सुस्पष्ट मिडरिब होगी। मोर देन 1 सेल इन थिकनेस और एक सेल थिकनेस से ज़्यादा उसकी मोटाई होती है। तो लीफ यहाँ पर इस तरह से जब देख रहे हैं तो लीफ यहाँ पर 1 to several सेल थिकनेस में है, मिडरिब उसमें डिस्टिंक्ट पाई जा रही है और कई सेल थिकनेस की वो होती हैं। Early growth of the embryo by means of a two-sided apical cell situated both at the anterior and the posterior end। जब एम्ब्रियो की अर्ली ग्रोथ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, दो टू साइडेड एपिकल सेल इसमें पाई जाती है, एक तो एंटीरियर रीजन पर एक पोस्टीरियर रीजन पर। तो टू साइडेड एपिकल सेल यहाँ पर सिचुएटेड रहेगी जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड्स पर ग्रोथ शो करती है। आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द एंडोथीसियम। आर्किस्पोरियम का डेवलपमेंट जो आउटर लेयर होती है एंडोथीसियम की उससे होता है। तो यहाँ पे जो एंडोथीसियम होगी वो भी दो भाग में डिवाइड होगी, इनर एंडोथीसियम, आउटर एंडोथीसियम। आउटर एंडोथीसियम यहाँ पर आर्किस्पोरियम का डेवलपमेंट करती है। आर्किस्पोरियम नॉट आर्किंग ओवर द कॉल्यूमेला। और यहाँ पे आर्किस्पोरियम कॉल्यूमेला के ऊपर उसे कवर करके नहीं रखती, आर्क बना करके नहीं रखेगी। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस अराउंड द स्पोर सैक ट्रांसवर्स्ड बाय ट्रैबेक्यूली। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, स्पोर सैक होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और ये ट्रैबेक्यूली से जो ट्रैबेक्यूली होती है उससे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एब्सेंस ऑफ स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम यहाँ पर एब्सेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ ए वेल डेवलप्ड सीटा विच सर्व टू एलिवेट द कैप्सूल फार अबव द सराउंडिंग लीव्स ऑफ द गैमेटोफोर। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सीटा पाया जाता है जिसका काम क्या होता है, जो कैप्सूल है उसे जो आसपास जो गैमेटोफोर की लीव्स होती हैं उससे ऊपर की तरफ उठाना।
तो इस तरीके से यहाँ पे सीटा पाया जाता है। तो सीटा क्या करेगा, जो कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ है, कैप्सूल है, उसको आसपास के गेमेटोफोर की पत्तियों से ऊपर कर देता है, जिससे कि वो ऊपर अलग दिखाई दे। कॉलुमेला एक्सटेंडिंग राइट अप टू द लिड एंड इट इज सराउंडेड बाय द स्पोर सैक। कॉलुमेला एक्सटेंडिंग राइट अप टू द लिड, जो कॉलुमेला होता है वो जो लिड है उसके बराबर तक एक्सटेंड हो जाता है और स्पोर सैक को स्पोर सैक से सराउंडेड रहता है। प्रेजेंस ऑफ पेरिस्टॉम टीथ अराउंड द माउथ ऑफ द स्पोर कैविटी, स्पोर कैविटी के चारों तरफ पेरिस्टॉम टीथ पाए जाते हैं। डेहिसेंस ऑफ द कैप्सूल बाय द सेपरेशन ऑफ ए लिड, इसी तरह से जो कैप्सूल है उसका डेहिसेंस लिड हटने से होता है। जो कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर एक लिड मिलेगा, जैसे ही लिड ओपन होगा तो यहाँ से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। कैलिप्ट्रा वेल डेवलप्ड, यहाँ पर कैलिप्ट्रा वेल डेवलप्ड पाया जाता है। ग्रेटर एलेबोरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल, तो यहाँ पर एलेबोरेशन और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कैप्सूल के स्ट्रक्चर में देखी जाती है, क्योंकि उसमें पेरिस्टॉम टीथ भी हैं और एंडोथीसियम दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, आउटर एंड इनर, और इनर वाली कॉलुमेला बनाती है आउटर एंडोथीसियम, इसमें आर्कोस्पोरियम बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। फिलामेंटस प्रोटोनिमा, और इसका प्रोटोनिमा फिलामेंटस होता है। जो ब्राइडी फैमिली है उसमें ब्राइडी क्लास है, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मेंबर होंगे उनमें फिलामेंटस प्रोटोनिमा देखा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर फ्यूनेरियल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। द मेंबर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर आर स्मॉल एनुअल और बाइनियल लैंड मॉसेज, जो मेंबर इसमें इंक्लूड किए गए हैं फ्यूनेरियल्स ऑर्डर में, वो मेंबर साइज में छोटे होते हैं, एनुअल या बाइनियल हो सकते हैं, और ये लैंड मॉसेज होती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, द लीव्स आर सेजाइल, यूजुअली ओवेट इन फॉर्म with a drawn out broad base and generally arranged in a terminal rosette। तो जो इसकी जो लीव्स होती हैं वो सेजाइल होती हैं और ऑबिट शेप की मिलती हैं। सेजाइल से मतलब हो गया कि उनमें जो स्टॉक होता है वो एब्सेंट होता है, डायरेक्टली स्टेम से अटैच मिलेंगी, और ऑबिट शेप की होती हैं, और इनके जो बेस होता है वो तो ब्रॉड होता है, और इनका अरेंजमेंट टर्मिनल रोजेट होता है। द ब्रॉड कैप्सूल हैज़ ए लिड विदाउट ए लॉन्ग बीक, इसका जो कैप्सूल होता है वो थोड़ा चौड़ा मिलेगा और उसके ऊपर एक लिड पाई जाएगी। द पेरिस्टॉम टीथ आर अरेंज्ड इन टू रिंग्स, द टीथ ऑफ द इनर रिंग एंड स्टॉम आर यूजुअली अपोजिट द आउटर पेरिस्टॉम एक्सोस्टॉम। तो यहाँ पे पेरिस्टॉम टीथ का अरेंजमेंट भी दो रिंग्स में मिलता है, एक तो बाहर की तरफ एक्सोस्टॉम, अंदर की तरफ एंडोस्टॉम, तो दो रिंग्स इसमें पाई जाएंगी। एक्सोस्टॉम तो हो गई बाहर की तरफ पाई जाने वाली रिंग, एंडोस्टॉम अंदर की तरफ पाई जाने वाली रिंग। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी तो ये भी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बाहर वाले बाहर की तरफ ओपन होंगे, अंदर वाले अंदर की तरफ ओपन होंगे। द ऑर्डर comprises about 356 स्पीसीज ग्रुप्ड अंडर 26 जेनेरा। जब ये ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें 26 जेनेरा हैं जिनमें 356 स्पीसीज हैं। दे आर अलॉटेड टू 5 फैमिलीज विच आर द गीगास्पर्मेसी, फ्यूनेरेसी, डायस्लेसी, ओडिपोडेसी, स्पेक्लेकेसी। Of these, Funareaceae is widely known। तो यहाँ पर फ्यूनेरेसी फैमिली के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, जैसे लीव्स प्रोमिनेंट यूजुअली वाइड एंड वन सेल इन थिकनेस एक्सेप्ट द मिडरिब। जो लीव होती है वो वन सेल चौड़ी मिलेगी और वन सेल थिकनेस की होती है, और मिडरिब से थोड़ी मोटी मिलती है। कैलिप्ट्रा विद लॉन्ग सिलेंडर बीक। द पायरिफॉर्म कैप्सूल यूजुअली नॉडिंग एट मैच्योरिटी, इमर्स्ड और बॉर्न ऑन ए लॉन्ग ट्विस्टेड सीटा।